इसका विरोध तो हम लगातार पहले दिन से कर रहे हैं। ये यूजर चार्ज है वो सरासर गलत लगा है। सरकार की कोई गाइडलाइन थी सेवा कर के रूप में लेने की, इसको सेवा कर के रूप में लेने की। उसका ये था कि अगर आप कूड़ा डालते हैं गाड़ी में तो कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर कर्मचारी आपके घर के अंदर से कूड़ा उठा के डंपिंग ग्राउंड तक चले जाए, जहाँ पे हमारा कूड़ा डंप होता है वहाँ तक ले जाए, उसके एवज में इनको यूज़र चार्ज लेना था। लेकिन उसकी जो कीमत इन्होंने रखी है, एक जो तय किया है रेट, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक छोटा सा 300 फुट के मकान वाला, उसमें 3 फ्लोर पे 3 भाई रहते हैं और 3 भाइयों से 100 रुपये मांगा जा रहा है, यानी कि 300 रुपये। 300 का मतलब हो गया 4000 रुपये महीने के करीब। 4000 रुपये महीना एक घर से लिया जा रहा है। उसका हाउस टैक्स मात्र 300 रुपये आता है। जिससे 300 रुपये हाउस टैक्स आप ले रहे हैं, उससे 4000 रुपये यूजर चार्ज वसूल करने की जो चल रही है कवायद, ये गलत चल रही है। हम लोग इसका विरोध लगातार करते आ रहे हैं। अभी हम MNA साहब से भी मिले थे। MNA साहब ने कहा कि हम लोगों ने पूरा विरोध किया कि जब तक आप व्यवस्था अपनी सुधार नहीं लेते, पूरी व्यवस्था सुधर जाए, डोर टू डोर कूड़ा घर से उठने लग जाए, तब आप यूजर चार्ज लगाएं। तब 2 महीने का उन्होंने समय दिया कि 2 महीने तक रुड़की की जनता से कोई भी यूजर चार्ज घर जाकर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा है। महिलाएं अभी भी घूम रही हैं, वो कमर्शियल कलेक्ट कर रही हैं। अब महिलाओं का देखिए, 5 महिलाएं एक रसीद बुक लेके चल रही हैं और किसी की वो 500 रुपये का प्रेशर बना रही हैं। भाई तुमने घर के अंदर ब्यूटी पार्लर चला रखा, आपका बोर्ड लगा है ब्यूटी पार्लर का, उससे 500 की रसीद काटने की तैयारी हो रही है। किसी ने घर में ही चाय मैगी की दुकान बाहर अपनी बैठक में कर ली, उसको 500 रुपये की रसीद काटी जा रही है। लगातार जनता का हरेसमेंट हो रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम जो 2 महीने का समय मिला है, इसमें शासन में जाएंगे, इसको मिनिमाइज़ कराने की कोशिश करेंगे। हमारे हिसाब से जो हाउस टैक्स आपका है, जो 300 रुपये, 400 रुपये, 500, 1000 जो भी उसका वो है, उस पर 10% आप यूजर चार्ज ले लो। मान लीजिए किसी का 1000 रुपये है, उस पर 100 रुपये ले लो महीने का, 200 रुपये ले लो पूरे साल का 200 रुपये ले लो। आप हाउस टैक्स में जोड़ के ले लो। आपने पहले तो 5 महिलाएं रखी, उनको 25% कमीशन दे रहे हो, वो भी आपको देनी नहीं पड़ेगी। जनता से 1200 रुपये साल के वसूल रहे हो और यहाँ पे कितने जमा हो रहे हैं? 900 रुपये। जनता से 1200 वसूल करके निगम में 900 जमा हो रहे हैं। अब 900 जमा हो रहे हैं, कितने जमा हो रहे हैं कुछ पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि रसीद बुक भी इनकी गड़बड़ चल रही है। किसी में 500 काट रहे हैं तो 1000 ले रहे हैं। तो पूरी तरह से ये मामला बिल्कुल फेयर नहीं चल रहा है। इसका हम पूरी जोर विरोध करते हैं। रुड़की की जनता से हम को आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि शासन में जाएंगे और इसको निरस्त मिनिमाइज़ कराने का काम करेंगे। यूजर चार्ज के बारे में मेरा कहना ये है कि हमारा जो निगम प्रशासन है रुड़की, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से लेकर के कर रहा है। आधी अधूरी तैयारी के साथ किसी चीज़ को लागू करना ना जनता को समझ में आ रहा है और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें। मेरा मानना ये है कि पहले डिमांड तय की जाए, उसका एक होमवर्क कर लिया जाए। और यूजर चार्जेस का मतलब होता है आपने सेवा के बदले कोई चीज़ लेनी है, तो पहले हम व्यवस्था करें, व्यवस्था तो सुचारू दें जनता को। अगर हम एक अच्छी व्यवस्था दे देंगे तो मेरे हिसाब से सहमति से सब लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे। सुविधाएं दी नहीं गई हैं, यूजर चार्जेस लागू कर दिए गए हैं। अभी संज्ञान में आया है कि मार्च से लागू किया गया है, फरवरी की रसीदें कट रही हैं, जनता इस तरह की बात कर रही है। देखिए, मैं उसी संबंध में कह रहा हूँ, नगर निगम अधिकारियों ने इसमें होमवर्क नहीं किया अभी तक। पूरा होमवर्क इस पर हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, जनता के ऊपर एक टैक्स हम लगाने जा रहे हैं, तो मेरा उसमें मानना ये है कि उसको मिनिमाइज़ किया जाए। पहले हमें यह मालूम हो कि हमारे यहाँ आवासीय घर कितने हैं, हमें यह मालूम हो कि हमारे यहाँ व्यावसायिक संस्थान कितने हैं, फिर हमें देखा जाए कि उस सुविधा को देने के बदले हमें खर्च क्या करना पड़ रहा है, और उस खर्च को उस कलेक्शन से हम जोड़ दें तो मेरे हिसाब से शायद 50-60 रुपये में गुजारा हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब हम सुविधाएं दे दें। सुविधाएं देने के बाद अगर हम जनता से मांगे तो शायद हम लोगों को अच्छा लगेगा और जनता उसके लिए सहर्ष तैयार होगी। देखिए, हमारे जो नगर निगम के महापौर हैं, वो सरकार द्वारा एक उचित निर्णय लेने के बाद में बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। तो वे जो जाने वाले हैं, उससे पहले वे यहाँ से जो भी जनता को लूटकर एक गठड़ी बांधकर पैसों को लेकर जाना चाहते हैं, वे उनका सारी तैयारी चल रही है, जिसमें वे लगातार महिलाओं को भेज के क्षेत्र में आम जनता को परेशान करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जो 30 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये और आम जन की जो दुकानें हैं उन पर 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये का आपने जो देखा है, रसीदें फरवरी की हैं, काट में मार्च में रहे हैं, डेट का डिफरेंस आ रहा है। आपने रसीद अभी फेसबुक पर एक देखी है, मैंने फेसबुक पर देखा है कि 500 रुपये की रसीद कटी है और जहाँ शब्दों में लिखा जाना वहाँ 100 रुपये लिख दिया गया है।
हमें तो यही नहीं समझ आ रहा है कि ये जो रसीदें कट रही है वो 500 की कट रही है, 100 की कट रही है। ये बहुत बड़ा घोटाला निकल के आएगा यदि सारी चीज़ जाके। कुछ रसीदों में साइन नहीं है और जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि एक एक नंबर की 2-2 3-3 रसीदें छपी हुई है। धांधलेबाजी जिसमें हमें नगर निगम के मेयर की तरफ से इसमें लगी रही है, क्योंकि लगातार में हमेशा 3 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है। उनके ऊपर जो जांच रही है उसमें जो दोष सिद्ध हुआ है उनके ऊपर, उनका काम हमेशा नगर निगम की जनता को लूटने का रहा है, जिसके लिए आज भी अग्रसर है। पार्षदों द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा? पार्षदों के द्वारा दिन रात विरोध किया जा रहा है। 3 बार हमारी MNA के साथ में मीटिंग हो चुकी है, लेकिन MNA मोदी को हमने जो कहा है, उन्होंने ये कहा कि हम 2 महीने के लिए इस समय कोई चार्ज नहीं लेंगे, पहले हम इसका होमवर्क कर लेते हैं, जनता को सुविधा देंगे, उसके बाद में हम इसको शुरू कर देंगे। लेकिन महापौर द्वारा लगातार क्षेत्र में कुछ महिलाओं को भेजा जा रहा है। और देखिए कमीशन खोर में जो महापौर है हमारा, उन्होंने जो हमारे क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही है उनको भी कमीशन खोर बना दिया है। जो चार्ज में इकट्ठा कर रही है उन्हें कहा जा रहा है कि 25% इसमें से हम आपको देंगे। मैं जानना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में और अपने संविधान में विश्वास रखते हुए कहता हूँ, क्या कभी किसी कर्मचारी को कमीशन मिला है? लेकिन जो कमीशन के लिए बना है वो कमीशन नहीं बांट सकता है, उनको सैलरी नहीं बांट सकता, रोजगार नहीं बांट सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये गरीबों को समर्पित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ये जो यूजर टैक्स नगर निगम द्वारा लगा गया है, हमने इसे ऊपर शासन को भी अवगत करा दिया है। ये जल्द से जल्द समाप्त होगा। और अभी हमारा पार्षद दल जितना भी हैं नगर आयुक्त से मिले थे, उन्होंने लिखित में ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि अभी हम इसे तत्काल इस पर रोक लगा रहे हैं। अभी फिलहाल नहीं लिया जाएगा? अभी नहीं लिया जाएगा। कि हम लोग सभी लोग पार्षद जितने भी हम लोग अभी पार्षद हैं सब लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि यूजर चार्ज जो अभी ये जो लिया जा रहा है इसका कोई दायरा नहीं है प्रिंस जी। ये मतलब कि किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 1500। और जो महिला इसमें जो घर घर जा रही हैं, इनका भी बात करने का एटीट्यूड अलग रहता है और ना तो इनको कोई ट्रेनिंग है, ना ही इनके पास कोई ऑर्डर है। आप किसी भी महिला को आप सड़क पे रोक लेंगे, जो 5-5, 7-7 महिला जा रही हैं, उनसे बोलेंगे आप पे कोई वर्क ऑर्डर है, तो उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो किस अधिकार से वो घर के अंदर घुस रही हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय निशंक जी से इस सिलसिले में हम बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है किसी से 500 लिए, किसी से 1000 लिए है, क्योंकि जब हाउस टैक्स दिया जा रहा है, सबको टैक्स दे रहे हैं, तो उसके बाद ये चीज़ और बढ़ा रहे हैं। जनता पे तो चीज़ का भार पड़ रहा है ना, जो है क्या सुविधाएं पहले से क्या नगर निगम के अंदर नहीं हो रही हैं? कूड़ा टाइम पे लिया जा रहा है, कूड़े गाड़ी घर घर जा रही है, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब बिना मतलब का एक भार जो है इनके ऊपर डाला जा रहा है। तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री से इसको मैक्सिमम बहुत कम करवाएंगे, क्योंकि अगर देखो 50 रुपये भी अगर ये लिया जाता है, 50-50 करके भी नगर निगम के पास रेवेन्यू बहुत भारी संख्या के अंदर प्रिंस जी आ सकता है और आएगा। तो ज़रूरी नहीं है किसी से 500 लिया जाए, 1000 लिया जाए, अगर लेकिन ये बढ़ चढ़ के लेंगे तो वो चीज़ गलत है, उन चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं।